अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। सो आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे इमोशन एंड द कंपोनेंट ऑफ इमोशन। सो बेसिकली इमोशन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली उसकी कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जो इमोशंस को एक्सप्लेन करती हैं, और उसके अलावा हमने कंपोनेंट ऑफ इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है। विद एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हम ये आज के लेक्चर्स को लर्न करेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो दैट डेफिनेशन ऑफ इमोशन में इमोशन एक फीलिंग्स होती हैं आपकी, जो कि आपके डायरेक्टली फिजियोलॉजिकल एंड कोग्निटिव एलिमेंट्स हैं। आपकी बॉडी की फिजिकल एंड कोग्निशंस डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती हैं आपकी फीलिंग्स पे, और ये आप दोनों चीज़ें मिलके इन्फ्लुएंस करती हैं आपके बिहेवियर में, मतलब कि आपके बिहेवियर में चेंजिंग लाती हैं। अगर आपकी फीलिंग गुड होगी तो आपकी फिजियोलॉजिकल एंड कोग्निशन दोनों पॉजिटिव होंगी, जिसके रिजल्ट में आपका बिहेवियर गुड रिस्पॉन्स करेगा। सो डैट एग्जाम्पल्स हैं सम इमोशंस की, फेयर, जॉय, हेट एंड एंग्री। ये सम एग्जाम्पल्स हैं। इन डिफरेंट डायमेंशंस के थ्रू हम इमोशंस को सो डेट फर्स्ट डायमेंशन ऑफ इमोशन है अकॉर्डिंग टू द विलियम वॉन्ट। विलियम वॉन्ट ने हमें 3 से 6 जो सी हैं डायमेंशन दी थी। 3 बेसिकली जिनके ऑपोजिट करें तो हमारे पास 6 बनती हैं, जिसमें फर्स्ट वन आती है आपके पास प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, टेंशन एंड रिलैक्स, रिलीज करना, और उसके बाद एक्साइटमेंट एंड रिलैक्सेशन। तो प्लेजेंट में आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, अनप्लेजेंट में आपको कोई चीज़ बुरी लग रही होती है। टेंशन में आप बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं अपनी किसी काम के पीछे, रिलीज करने से आप उस चीज़ को सिंपैथेटिक सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे ले आते हैं। एक्साइटमेंट में आप बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर आप कोई ना कोई जंपिंग स्टार्ट कर देते हैं या क्लैपिंग एज दिस सिचुएशन आप वेरी करती है। और उसके बाद अगर आप रिलैक्स होते हैं तो रिलैक्सेशन में आपकी बॉडी मूवमेंट बिल्कुल मूव नहीं कर रही होती है। हम आपको अभी बताते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में कैसे एक्साइटमेंट एंड रिलैक्सेशन में डिफरेंस आता है। सो दैट विलियम वॉर्ड ने हमें ये 3 डायमेंशंस दी थी, जिनके सम ऑफ से 6 डायमेंशंस बन जाती हैं। हमें डायमेंशन दी है प्ल्यूटिक चिक ने। उसने कहा कि 8 बेसिकल इमोशंस होते हैं, जॉय एंड सैडनेस। उसने कहा या तो इंसान बहुत ज्यादा जॉय करता है या बहुत ज्यादा सैडनेस होता है। एक्सेप्टेंस एंड डिस्गस्ट, एंग्री एंड फियर एंड सरप्राइज एंड एंटिसिपेशन। ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि कंपोनेंट में अगर आपके किसी भी साइंटिस्ट या किसी पर्सन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में आ जाता है कि 8 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इमोशन के, तो आपने इसके बताने हैं 6 कौन से हैं ये आपने बताने हैं। वैसे बेसिकली हमारे पास जो इमोशन के हैं वो 6 बेसिक इमोशंस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट होंगे हमारे पास इमोशन के 3 टाइप्स के। ये आपको बुक्स में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन ये बुक्स से सर्च आउट करने के बाद पता चला है 3 कंपोनेंट हैं इमोशंस के। फिजियोलॉजिकली इज अ फर्स्ट कंपोनेंट, न्यूरो साइंस इज अ सेकंड कंपोनेंट एंड कोग्निटिव इज अ थर्ड वन कंपोनेंट। फिजियोलॉजी जैसे कि आपकी फिजिक्स से, आपकी फिजिकली आपकी जो बॉडी है उससे कनेक्ट हो रहा होता है। न्यूरो साइंस में आपकी माइंड एंड ब्रेन की डिस्कस होगी, एंड कोग्निटिव में आपकी थॉट होंगी। बेसिकली आपने इन 3 कंपोनेंट्स पे काम करके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना होता है। इमोशंस में बेसिकली ज्यादातर चीजें जो उनसे आती हैं वो कल्चर से रिलेटेड आती हैं, क्योंकि हमारे कल्चर डिफरेंसेस की वजह से इमोशंस भी चेंज होना शुरू हो जाता है। लाइक अगर हम नोज पकड़ते हैं, हम किसी को प्यार में नोज पकड़ते हैं बच्चे का, लेकिन जापान में ये चीज नहीं पसंद की जाती, उनके सख्त डिस्कस में वो एक दूसरे का नोज पकड़ते हैं। ये होते हैं इमोशन चेंज अकॉर्डिंग टू द कल्चर टू कल्चर, ये वेरी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं। ऑटोमेटिकल अराउजल फर्स्टली आपकी आती है फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट में। ऑटोमेटिकल अराउजल डिवाइड हो जाती हैं फर्दर 2 टाइप्स में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। अगर आप आइज को देखें तो सिंपैथेटिक सिस्टम आपका वो होता है जिसमें आपने डायरेक्ट जो सा है रिस्पॉन्स करना होता है। डायरेक्ट आपकी किसी के साथ फाइट होगी है, आप उसके टाइम जो आपकी सिचुएशन होगी वो सिंपैथेटिक है, और उसके बाद जो आफ्टर फाइटिंग सब कुछ होने के बाद जो आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, उस टाइम जो है आपके
पैरासिम्पथेटिक सिस्टम चला जाएगा। तो आइज में आपकी डायलेट कर जाती है, ड्राई हो जाती है, प्यूपल्स बहुत ज़्यादा डायलेट करते हैं, और जबकि पैरासिम्पथेटिक में प्यूपल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं और मॉइस्चर हो जाते हैं। जो माउथ है आपका वो ड्राई हो जाता है सिंपथेटिक में, और सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती है पैरासिम्पथेटिक में, और स्किन जो सी है वो आपकी बम्प करती है, और जबकि पैरासिम्पथेटिक में आपकी बम्प नहीं करती। और जो प्लम है वो आपकी स्वीट होना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी से, और जबकि पैरासिम्पथेटिक में ड्राई नॉर्मल आपकी बॉडी रहती है। जो लंग्स हैं वो डायलेट करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत तेजी से वो सांस को अंदर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, और जबकि पैरासिम्पथेटिक में वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। हार्ट रेट आपका नॉर्मल लेवल से इंक्रीज कर जाता है सिंपथेटिक सिस्टम में, जबकि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में आपका हार्ट रेट जो सा है वो नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो जाता है। ब्लड की आपकी मसल्स में मैक्सिमम सप्लाई होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को एफर्ट लग रही होती है, एक फोर्स आप लगा रहे होते हैं, चाहे आप ना भी अपना हाथ जो है वो थ्रो आउट करें, बट आपकी बॉडी एक मूवमेंट और आपकी बॉडी में जो उनसे अग्रेसिव होता है वो ये आपकी बॉडी के मसल्स को ब्लड को मैक्सिमम सप्लाई करता है। सो दैट पैरासिम्पथेटिक इज ऑपोजिट, इसमें आपकी सप्लाई नहीं हो रही होती, इंटरनल ऑर्गन्स में ज्यादा हो रही होती है, जबकि आपके सिंपथेटिक में जो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं पूरी बॉडी में आपकी मैक्सिमम सप्लाई होती है। जो ग्लैंड्स हैं उसकी एक्टिविटीज आपकी इंक्रीज हो जाती है सिंपथेटिक में, और पैरासिम्पथेटिक में डिक्रीज हो जाती है। डाइजेशन को अगर आप देखें तो आपका डाइजेशन रुक जाता है सिंपथेटिक में, और पैरासिम्पथेटिक में आपको स्टिमुलेट मतलब कि आपको भूख लगने लग जाती है। ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट है फिजियोलॉजिकल, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑटोमेटिकल अराउंड। नेक्स्ट आता है बिहेवियर कंपोनेंट। बिहेवियर कंपोनेंट में आपके स्पेशली नॉन वर्बल एक्सप्रेसिव आते हैं। नॉन वर्बल एक्सप्रेसिव कौन कौन से हैं? जो कि हैं आपके पोस्चर में आपकी जो उनसे हैं आप ले डाउन कर जाते हैं, या खड़े रह जाते हैं, या बैठे रह जाते हैं। आपकी बॉडी किसी एक, अगर आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द पोस्चर। एंड गेस्चर में क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते। आपकी हैंड मूवमेंट होती है, या फिर हैंड मूवमेंट्स को रेगुलरली आप टॉकिंग के साथ यूज कर रहे होते हैं। काइनेस्टिक में क्या होती है? आपकी जो बॉडी की लेग्स होती हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, या आप फेस टू फेस या साइड टू साइड, इवन बैक टू बैक, आप इस तरह पीपल्स के साथ जो से हैं अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी वर्बल नॉन वर्बल एक्सप्रेशन को। सो डैट नेक्स्ट आती है आपकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। आप सामने या पीछे की तरफ मूवमेंट करते हैं, इस तरह आपकी वर्बल जो सी है बिहेवियर कंपोनेंट शो होता है। वर्टिकल में आप ऊपर की तरफ, साइड टू साइड आप एक दूसरे के साइड पे मूवमेंट करते हैं। एंड फेस एक्सप्रेशन में आपके आई कॉन्टेक्ट, आपकी आई बहुत इफेक्ट करती है, आपकी आई से आपकी बात की काफी हद तक समझ आती है। ये होता है आपके बिहेवियर से आपकी बातों को। 6 मेजर मैंने आपको बताए थे कि हमारे पास फेस के एक्सप्रेशन होते हैं। वो 6 मेजर कौन कौन से हैं? फेयर है, डिस्गस्ट है, हैप्पीनेस, एंग्री एंड सैडनेस, सरप्राइज। ये 6 मेजर है। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने डेफिनेशन के साथ 6 मेजर फेस एक्सप्रेशन को करना है। लास्ट वन आता है न्यूरो साइंस कंपोनेंट। न्यूरो के मुताबिक हमारे इमोशंस कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे इमोशन हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि लिम्बिक सिस्टम का मेन पार्ट है। तो लिम्बिक सिस्टम के जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उस तक मैसेज हो रहा है। देखिए कैसे पहुंच रहा है। फर्स्ट वन मैं आपको पॉइंटर करती हूँ। पॉइंटर में आपको पता चलेगा, देखें ये आपकी आई है, ये स्टिमुलस आपके पास आया और यहाँ से आपके पास कहाँ गया? आपके सब कॉर्टिकल मोटर कंट्रोल आपका सेंट्रल है उसके पास गया, उससे आपके पास मैसेज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि मेन आपका इमोशन को कंट्रोल करने वाला पार्ट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, इस तक मैसेज पहुंचता है। इसी तरह थ्रू माउथ अगर आप करते हैं तो आपके मोटर इंपल्स आए और आपके वो सेंसरी फीडबैक देने के बाद, फेस एक्सप्रेशन देने के बाद आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक मैसेज पहुंचता है और वो आपके दोबारा रिटर्न मैसेज फेस एक्सप्रेशन को पहुंचाता है, जिससे आप इमोशंस को शो करते हैं। सो डैट इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो अल्लाह हाफिज।